प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए क्या आप चैप्टर की क्विक रिवीजन को ढूंढ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 से 20 मिनट में मैं अपने चैप्टर को रिकॉल कर लूं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा किन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस चैप्टर का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जी हाँ, बचपन मतलब कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से। आज आप ये सीखोगे क्या वो चैप्टर यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा है, क्या वो एपी है? एग्जैक्टली। तो आज कवर करते हैं 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, चैप्टर की नींव रखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये 2, 4, 6, 8 ऐसे 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 ऑब्वियस सी बात है, आपको नर्सरी में या एलकेजी में या यूकेजी में आपको ये टास्क आपके टीचर ने जरूर दिया होगा। तो देखिए, आप क्या करेंगे, वो 2 ऐड किया, 4 आ गया, फिर 2 ऐड कर दो, फिर 2 ऐड कर दो, वो वेरी इजी। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर 2 ऐड करना, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और आपने बड़ी फुर्ती से किया और टीचर ने आपको दिए पूरे 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या था? ये एपी था बेटा। क्या बार बार आप एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं, फिक्स नंबर को किसी भी टर्म्स में, यानी कि इस टर्म्स में, प्रीसीडिंग टर्म्स में, ठीक है, ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। ये एपी है। जैसे और मैं आपको आसान बताता हूँ, आपने कक्षा किन ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, आपको कहा गया कि हर साल आपका इंक्रीमेंट 20% है। आपको कक्षा के अंदर हर साल 20% का क्या देगा? इंक्रीमेंट देगा। मान लो आप आज 10,000 पर अपॉइंट हुए हैं, तो आपको पता है ना नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? इसका 20% इंक्रीमेंट कर दो, कितना हो गया? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो 20% होगा 2,000, यानी कि इसमें 1,200 ऐड करना है। डन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, क्या हुआ? मैंने कहा था 20% इंक्रीमेंट मिलेगा। ध्यान से समझो, मैंने कहा था जितने पर अपॉइंट होंगे उसका 20% मिलेगा। तो आपको समझ में आ रही है कि हर साल यानी कि 2,000 रुपये मेरी सैलरी बढ़ती जानी है। यानी कि जो 12,000 है वो हो जाएगी 14,000, यानी 14,000। और मैं आपसे कहूँ कि 12 साल बाद आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि हमें किसी एक कॉन्सेप्ट की नीड है? एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट को आज आप इस चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में सीखने जा रहे हैं। सो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कहाँ से लिया गया और इसका बेस क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 2, 4, 6, 8, 10, क्या बताया मैंने? बार बार प्रीसीडिंग टर्म्स में ऐड करते रहते हैं एक फिक्स्ड नंबर, और हमें अगला नंबर मिलता जाता है, हमें अगला नंबर मिलता जाता है। यानी बार बार हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ रही है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जिसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो सारे टर्म्स के बीच में सेम हो। चेक कर लो, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, सभी 2 का डिफरेंस है। आपको इन दोनों में नहीं, 2 सक्सीडिंग टर्म्स के बीच में आपने टर्म छोड़ दी, देखिए, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। एक होती है फर्स्ट, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, राइट। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ? ए, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके टर्म चलती रहती है, जिसमें जो A1 वाली टर्म्स है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। और कॉमन डिफरेंस, देखिए ये फर्स्ट वाली टर्म्स क्या हो गई? A1, उसको ही A बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। व्हाट द पॉइंट? चलिए, ये तो आ गया आपके सामने फर्स्ट टर्म। चलिए, अच्छी बात है। अब डी क्या होगा? डी आपको पता है ना डी क्या होगा? देखो, बार बार माइनस करके देख लो ना आप अगली टर्म में से, यानी कि 4 में से 2 माइनस करो, 2 बचा। 6 में से 4 माइनस करो, 2 बचा। 8 में से 6 को माइनस करो, 2 बचा। ऐसे ही देखो, D1 क्या होगा? D1 होगा A2 में से A1 को माइनस करोगे, यानी A2 माइनस A1। ऐसी D2 क्या होगा बेटा? D2 होगा A3 माइनस A3 माइनस A2। ऐसी D3 क्या होगा? A4 माइनस A3। अंडरस्टूड? एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर आज आपने इस वीडियो में अभी तक एक तो फर्स्ट टर्म के बारे में सीखा, एक कॉमन डिफरेंस के बारे में सीखा, यानी कि जितने भी डिफरेंसेस होते हैं एपी के अंदर वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है। और सर हमें टर्म्स कैसे मिलती है अगली? हम बार बार डी को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, और देखिए अब हम डी को ही ऐड करेंगे। ध्यान से देखो, इसमें ए फर्स्ट टर्म ऐसे लिखा, इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा, पिछली टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। ऐसी इस पिछली टर्म में क्या ऐड करोगे? एक और डी ऐड कर दोगे, तो डी ऐड था, अब 2D हो गया। ऐसे इसमें क्या करेंगे आप? 3D हो जाएगा।
ऐसे इसमें क्या करेंगे आप, ए प्लस 4d। देखो बार बार हम डी ऐड करते जा रहे हैं, ए में डी ऐड करो, ए प्लस डी हो गया। अब ए प्लस डी में फिर डी ऐड कर दो, कितना हो गया, ए प्लस डी और डी 2d आ गया। इसी तरीके से हम बार बार डी ऐड करते जाते हैं प्रीसीडिंग टर्म्स में, यानी पिछली वाली टर्म्स। ये टर्म्स निकालने के लिए इससे पहली वाली टर्म्स में हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस को जोड़ना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, और यही आपकी पहली एक्सरसाइज के सिलेबस में है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। जैसा लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो आपको साफ दिख रही है, फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 0.6। डन। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सारी टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। जितनी टर्म्स लिखी हैं, जितनी लिखी है सब में पता चला किसी एक में गड़बड़ तो नहीं हो गई है, वरना एपी नहीं होगी। तो निकालो, हमने D1 निकाला तो देखो क्या है, 1.7 में से 0.6 घटा दो। ऐसी D2 निकालेंगे तो देखो 2.8 में से कितना घटा दो, 1.7 घटा दो। समझ में आई। ऐसी आप D3 निकालेंगे तो 3.9 में से क्या निकाल देंगे, 2.8। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये हो गई A1 टर्म्स, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई A4। तो हमने क्या किया D1 के लिए, A2 माइनस A1 किया, चेक कर लो। इसके लिए क्या किया मैंने, A3 माइनस A2 किया, इसके लिए A4 माइनस A3 किया। अंडरस्टूड है। अब माइनस कर दो फटाफट, देख लो क्या आ रहा है डिफरेंस। देखो 7 में से 6 गया 1.1 में से 0 गया 1, कितना आ रहा 1.1। अब इसमें से 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, 2 में से 1 गया 1, ऐसी 9 में से 8 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1। ओ तो यानी क्या, D1, D2 एंड D3 जो जो टर्म्स दी थी सबका डिफरेंस इक्वल आया है, और फर्स्ट टर्म आपकी 0.6 है। तो ये AP है कि नहीं है, तो बोलेंगे यस इट्स फॉर्म AP। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज है, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो पहले ये पहचानो कि एपी है कि नहीं है, जो हम देख चुके हैं। फिर ये इसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालो, वो भी हम निकालना सीख गए। इसमें जो बोला था उसने, राइट नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स इसमें लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें A की वैल्यू -10 आ गई। डन। तो अब आप चला क्या निकालेंगे, D1 निकालो, कैसा आएगी, A2 माइनस A1, यानी क्या करेंगे, -6 में से -10 घटा देंगे, तो कितना बचा, -6 + 10, यानी वैल्यू आ गई 4। डन। ऐसे ही आ गया भैया D2। D2 कितना हो गया बेटा बताओ, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A3 है बेटा -2 -6, कितना हो गया, -2 + 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, ये भी 4 आ गया। ऐसी D3 निकालो, हर एक टर्म चेक करनी पड़ेगी भाई। अगर आप सोचें A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 2 -2, यानी 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4। आगे बात समझ में, सबको क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो आ गई आपके पास AP। अब हमें अगला काम क्या सौंपा था, कि सब आपको आ गई AP बन रही है, बिल्कुल सही बात है जी, AP बन रही है। डन। अब 3 मोर टर्म्स कही है उसने, यानी क्या क्या बार बार ऐड करना पड़ेगा आपको, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ये था -10 -6 -2 2 में 4 ऐड कर दो, कितना आ गया भैया, देखो 2 में 4 ऐड करो, कितना आ गया 6, 6 में 4 ऐड करो, कितना आ गया 10, और 10 में फिर 4 ऐड करो, कितना आ गया 14। तो देखिए ये 3 टर्म जो मिसिंग थी नेक्स्ट हमने निकाल दी। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की ओर रुक करते हैं। चलो भैया नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया गया, देखो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म ये रही A2, थर्ड टर्म A3 ये रही, फोर्थ टर्म ये हो गई, 4 टर्म्स ये ऐसे करके। तो देखो A कितना दिया है 3, A1। अब जरा D1 निकालो, D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 + √2 -3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया √2 आ गया। चलिए वेरी गुड। अब D2 निकालते हैं, एक टर्म से कुछ नहीं होने वाला, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस कितना बचा 3 - √2, क्योंकि प्लस की थी, माइनस की वजह से माइनस जाएगी, 3 से 3, 2 बटोरे में से 1 बटोरा गया, कितना बचा √2। अरे वाह, ये भी √2 ये भी √2। नेक्स्ट D3 चेक करो, कितना आएगा A4 माइनस A3। अब A4 कितना है जल्दी देखो, 3 प्लस कितना है 3√2 माइनस A3 कितना है बेटा 3 - 2√2। चेक करो, देखो बेटा ये A4 है और ये कितना है A3 है। 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचा 1√2। अरे वाह, सारे कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये क्या बना रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ही हम AP फॉर्म करेंगे। देखो क्या है
3 पहली टर्म्स, दूसरी 3 प्लस रूट 2 और तीसरी क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। क्या कह रहे हो, मुझे तो आसानी से पता चल गया बेटा। कैसे, देखो अब बच्चा कहेगा सर देखो रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 और मैं बिना जोड़े बता सकता हूँ कितना आएगा 4 रूट 3, बिना जोड़े बता सकता हूँ ये 5 रूट 3 एंड सो ऑन। एग्जैक्टली रूट 2 बार बार ऐड करोगे तो एक जो उसका कोफिशिएंट है वो तो बढ़ेगा ही। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया अब पढ़ते हैं nth टर्म्स ऑफ एपी। एपी की nth टर्म क्या होगी, यानी वो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स वो पूछ रहा है। देखिए A1 बहुत ध्यान से देखना, A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये दिया गया है। अब ये A कैसे A1 कैसे किसके इक्वल होता है A के, A2 किसके होता है A प्लस डी के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा। ऐसी देखो A3 किसके होगा A प्लस 2D के, ऐसी A4 किसके होगा A प्लस 3D के। डन, अंडरस्टूड है। और ऐसी अगर मैं लिख दूँ AN तो वो किसके इक्वल होगा, ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये n माइनस 1 क्यों कर दिया आपने, मैं बताता हूँ। बहुत रिलैक्स होके, पहली टर्म में कोई डी ऐड नहीं हुआ, दूसरी टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 बना, तीसरी टर्म थी तो डी का कोफिशिएंट 1 कम 2 बना, फोर्थ में 1 कम 3 बना कोफिशिएंट। ऐसी n में 1 कम होगा कि नहीं होगा, समझ में आई कि नहीं आई? n है तो n माइनस 1 आएगा कि नहीं आया? तो कुल मिलाकर nth टर्म AP का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अगर कहीं पर ये nth टर्म ना देकर आपसे कहे कि लास्ट टर्म गिवन है, तो भैया ये भी तो लास्ट टर्म दी है, इसके आगे कोई टर्म थोड़ी ना लिखी हुई है, तो हम इसको L के इक्वल भी मान लेते हैं, क्योंकि इससे अगली अगर कोई टर्म नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब nth टर्म ही लास्ट टर्म होगी। इसके आगे एक और टर्म लिख दे, जैसे मान लो AN प्लस 1, तो फिर इसका मतलब ये लास्ट टर्म नहीं है AN, फिर AN प्लस 1 लास्ट टर्म दी गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आपको आखिरी कोई टर्म्स दी गई है, ठीक है, उसके आगे अगली टर्म्स नहीं दी गई है, तो nth टर्म ही L होगी, यानी लास्ट टर्म होगी। क्लियर है? A को आप जानते हो क्या होती है भैया, A फर्स्ट टर्म होता है, ये आप जानते ही हो, और D आप जानते हो कॉमन डिफरेंस, N का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। देखिए बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब N की वैल्यू कितनी दी है, N की वैल्यू सर 10 दी गई है। A की वैल्यू कितनी दी है, कंपेरिजन करो 2 दी गई है सर। D की वैल्यू निकालो बेटा, D की वैल्यू 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 4 या 5। डन, तो D की वैल्यू भी आ गई। तो आपसे पूछी थी 10th टर्म, यानी A10 पूछा था, है ना। तो A10 क्या होगा, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला होगा AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। अंडरस्टूड? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो A10 इज इक्वल्स टू वॉट, A की जगह कितना दिया है 2 प्लस 9 इंटू डी की जगह कितना दिया है 5। तो A10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 5 जो 45, देन A10 इक्वल्स टू 47। कोई दिक्कत? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये सुन लो, तो यानी कि 10th टर्म इसकी आ गई 47। आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच टर्म ऑफ AP इज माइनस 81, तो हमने मान लिया लेट nth टर्म ऑफ AP, यानी कि AN कितनी दे रखी है भैया माइनस 81। तो आपसे n की तो वैल्यू पूछेगा, A की वैल्यू तो आपको दी है कितनी है 21, D की वैल्यू आप निकाल लोगे, D की वैल्यू 18 माइनस 21 यानी कितना आ गया -3। तो निकालो फॉर्मूला लगाओ nth टर्म का, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितना दिया है AN की वैल्यू -81, A की वैल्यू कितनी दी है 21, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है -3। तो -81 इक्वल्स टू 21 प्लस कितना आ गया -3n प्लस 3। कोई दिक्कत? तो -81 इक्वल्स टू 21 में 3 जोड़ो कितना हो गया 24, -3n, इसको माइनस करके इधर ले आओ, -24 इक्वल्स टू -3n, ऐड करो 4 और 1 5, 8 और 10, -105 इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस कटा, 3 3 9, 3 5 15, n की वैल्यू आ गई आपके पास 35। तो यानी कि 81 टर्म्स कौन सी है, -81 टर्म्स 35th टर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, AP को डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो देखो क्या दिया है, थर्ड टर्म दी गई, यानी कि A3 आपको दिया गया है कितनी 5। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 1 कम D 2D इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी आपको 7th टर्म कितनी दी गई है, A 7th इक्वल्स टू कितनी दी है 9। 7th को क्या कर लेंगे, 7th का 1 कम यानी A प्लस 6D इक्वल्स टू 9, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करेंगे, अभी पढ़ के आ रहे हो ना आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई A भी एक वेरिएबल है फर्स्ट टर्म वाला, और D भी एक वेरिएबल है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे भैया
इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर देंगे तो a प्लस 2d a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। अब क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया और ये बता कितना -4d इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस d की वैल्यू आ गई 1। चलिए भैया d की वैल्यू तो आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 1 तो वो डिटरमाइन द a भी पूछ रहा है। d की वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, ठीक है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट d में पुट कर दो या तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। नाउ AP क्या होगी बताओ, a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन, रख दो भैया। यहाँ आ गया 3 में एक जोड़ो 4, 3 प्लस 2 जोड़ो कितना हो गया 5 और ये आ गया 6 एंड सो ऑन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, यानी कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने एनसीईआरटी से पिकअप करते हुए इस चैप्टर में पुट किए हैं। चलिए भैया, कह रहा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, बड़ा प्यारा क्वेश्चन रखा है ये, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। देखिए AP दी गई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62। क्लियर है बात, अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके का इस्तेमाल करेंगे। भाई A की वैल्यू 10 दी गई है, D की वैल्यू कितनी दी गई है 7 माइनस 10 कितना बचा -3। अरे क्लियर है? और देखो साथ ही साथ क्या दिया गया लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म कितनी दी गई है -62। अब उसने क्या कहा हमसे कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। सबसे पहले आपको टोटल टर्म्स पता होना जरूरी है, तभी तो आप जब टोटल टर्म्स होंगी तो ये पता कर लेंगे कि वो टर्म जो कि लास्ट से 11th है वो एक्चुअली स्टार्टिंग से कितनी होगी, क्योंकि जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो हमने लास्ट की टर्म से बनने वाले नहीं पढ़े हैं, स्टार्टिंग टर्म से चलने वाले पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो हमने पहले मान लिया ये nth टर्म है तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम निकल गए किस चीज़ की खोज में, टोटल टर्म्स की। चलो a की जगह 10 पुट कर दिया, n माइनस 1 n तो हमें फाइंड ही करना है, d की वैल्यू कितनी दी है -3 इक्वल्स टू -62। 10 तो जाके हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, -3 इक्वल्स टू -72, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 6, 3 4 12, तो यानी कितनी आ गई n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बचा 24, यानी n की वैल्यू आ गई 25। सिंपल। अब 25 आई तो देखो उसने कहा था 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो देखो बहुत ध्यान समझना 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तो देखो 25 में से क्या घटाओगे आप 11 प्लस 1 कर दो। क्यों सर +1 क्यों कर रहे हो ये हमें बता दो जरा। -11, एक बताओ किसी टोटल में से आप 11 माइनस कर दोगे तो जो एक टर्म से 11v लास्ट से वो एक्चुअली माइनस हो गई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा एक जोड़ना पड़ेगा। तो 11 में से 1 गया कितना बचा 4, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 14 प्लस 1 यानी 15, यानी आप a15 निकाल दो सिंपली, यानी a प्लस 14d आंसर आ गया। यानी कि लास्ट से जो 11th प्लेस पर है, मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ, ये दी गई है, ये पीछे से जो 11th प्लेस पर है वो स्टार्टिंग से कौन से प्लेस पर है 15th प्लेस पर। अब दोनों की प्लेस सेम है तो टोटल 25 में ये टर्म कट गई और 11 तक में भी ये टर्म्स कट गई। जब 11 माइनस करोगे तो फिर ये वाली टर्म तो बची नहीं, इसलिए हमें इसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ना पड़ रहा है जिससे वो जो टर्म्स घट गई है माइनस हो गई है उसको हम निकाल सकें, ठीक है। यानी 14th अगर आप पता लगे 14th के बाद 15th टर्म वही है जो 11th टर्म है। गॉट द पॉइंट? चलिए तो आप a15 निकाल लो। इसका दूसरा भी बहुत आसान है, इसको टर्म्स को पीछे से लिख लो, यानी ऐसे, ये -62 है और कितना माइनस हो रहा है बार बार चेक करो -3 माइनस करते रहो कितना बचेगा, ठीक है करो सम, कितना बचेगा 59, ऐसे ही बचेगा -59, ऐसे ही आप करते रहो माइनस करते रहो, ऐसे आप आ जाएंगे इस पर। गॉट द पॉइंट? और आप फिर आप क्या लगा देंगे, आप ये वाली आपके लिए ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है, बट आप प्रीफर ये करना, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक मैनर है। लास्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP। देखो सम का फॉर्मूला पूछ रहा है, यानी कि SN, कुल मिलाकर ये A1 A2 A3 A4 ऐसे करके टर्म्स दी गई हैं nth। अब इन सबको जोड़ के कितना आंसर आएगा, कब तक जोड़ोगे भैया ये बताओ, कब तक जोड़ोगे? 4-5 टर्मों जोड़ लो, अगर मान लो 10 लाख टर्म्स है तो, या मान लो 1500 टर्म्स है तो कहाँ तक जोड़ोगे? उसके लिए एक टेक्निक की नीड चाहिए कि नहीं चाहिए? टेक्निक के लिए आपको SN का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो पढ़ा आपने। और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है n/2, इसको मैं क्या लिख लूँ, a को 2 बार तोड़ के लिख लिया, कोई दिक्कत?
और ये कहाँ का फॉर्मूला है, जल्दी बता दो जल्दी, मिनट से पहले, इतना समय नहीं होना चाहिए। ये है nth टर्म का फॉर्मूला, गॉट द पॉइंट। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, एक मेन फॉर्मूला आपके पास ये है ही, और तीसरा फॉर्मूला और है, अगर मान लो लास्ट टर्म दी गई हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एल, और एल ए एन क्यों है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सम का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, क्योंकि फर्स्ट से है फॉर्मूला, ठीक है, यानी n की वैल्यू 22 दी गई है, आपसे S22 पूछ रहा है। AP ये रही, तो AP में A की वैल्यू कितनी होगी बेटा 8, D की वैल्यू निकालो 3 - 8 कितना बचा -5, डन। अब लगा दो फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू कितना होता n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S22 इक्वल्स टू 22/2 2a प्लस 21d, क्लियर है। तो ये आ गया आपका 11 आ गया, 2 इंटू ए की जगह कितना हो गया 8 प्लस 21 इंटू कितना आ गया -5, तो ये आ गया 11 इंटू 16 माइनस 105, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आ गया 11 इंटू, माइनस करो, 15 में से 6 गया कितना बचा 9, ठीक है, और 9 में से 1 गया कितना बचा 8, 89 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99, 11 जा 88, 88 में 9 जोड़ो 97, ठीक है। अंडरस्टूड, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो। चलिए आगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050, सम ऑफ 14 टर्म्स कितना आ गया 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, आपको इसकी पहली टर्म कितनी दी गई है 10, तो इसकी 20th टर्म पूछ रहा है, बताओ A20 कितना होगा, डन, क्लियर है बात, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी कितना है 1050 है, तो S14 दिया गया है, कितना हो गया 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू टी, यही तो फॉर्मूला होता है, हाँ या ना। अब ये तो तुम्हें दिया गया 1050 बेटा, ये कट गया 7 टाइम्स, 7 आ गया, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी दी है 10, ये आ गया 13d इंटू डी। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा d आ जाएगा, क्या आ जाएगा d, और फिर आप 28 टर्म निकाल लोगे। तो देखो 7 से काटो पहले, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 0, तो ये आ गया 150 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d, 20 माइनस करो 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 13d, और ये आ गया 130 इक्वल्स टू 13d। इससे d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, तो a की वैल्यू भी 10 और d की वैल्यू भी 10, और आप क्या निकाल लोगे अब A20 किसके इक्वल होता है a प्लस 19d, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कितना प्यारा और इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, AP आपको दी गई है, मस्ट बी टेकन सो दैट सम 78, यानी कि Sn कितना दिया गया है 78, A की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 24, D की वैल्यू कितनी दी है 21 माइनस 24 यानी -3। अब बताओ कोई दिक्कत, क्या लगाओगे आप, साफ दिख रहा है Sn का फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn आपको कितना दिया है 78, n/2, n हमें पता ही नहीं, n/2 ऐसे आ जाएगा, 2 इंटू ए की जगह कितना दिया है 24 प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना दिया बेटा -3, गॉट द पॉइंट। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 78 × 2 इक्वल्स टू n, ये कितना हो गया 48 प्लस नहीं -3n, -3 प्लस n, ठीक है, और ये हो गया +3, तो ये आ गया 8 2 जा 16, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो, 78 × 2 इक्वल्स टू n, ये बचा कितना 48 में 3 जोड़ो कितना हो गया 51 - 3, और 3 कॉमन लिया जा सकता है इसलिए मैंने नहीं मल्टीप्लाई की थी, 3 बार कॉमन ले लो, कितना बचा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 माइनस n, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो 56 इक्वल्स टू n 17 माइनस n। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोल लो, कितना बचा, इधर ले आओ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इधर आके प्लस का n स्क्वायर, -17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0, और इसको आप सॉल्व करना जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैंने रखने की कोशिश की है, आपने बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।